हेलो एवरीवन, दिस इज़ फामाउल एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें हम कंडक्टोमेट्री भी कवर करेंगे। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस एंड एक्सप्लेन कंडक्टोमेट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है which is a branch of chemistry which includes interaction of electrical and chemical effects. What do you study in this? You study chemical changes जो कि electrical current और chemical compounds के interaction की वजह से आता है. These chemical changes occur due to the movement of electrons in oxidation and reduction reaction. आप जो रिएक्शन कर रहे होते हो, अगर उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मन तो लगेगा नहीं, दे विल शिफ्ट। जब वो शिफ्ट करेंगे तो यू विल सी इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड केमिकल कंपाउंड्स, जिसके वजह से यू विल हैव केमिकल चेंजेस एंड आप इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं ना। अब जानते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी। तो जो फर्स्ट यूज़ है वो तो ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए सैम्पल में बहुत कम अमाउंट में कोई ट्रेस एलिमेंट है तो आप उसको ढूंढने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को टू एनालाइज ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल आयंस। एंड जो दूसरा है टू ऑब्टेन थर्मोडायनेमिक डेटा अबाउट अ रिएक्शन, यही कि आप हीट एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, यही सब पढ़ने के लिए यू कैन यूज़ दिस मेथड। नाउ विल कवर कंडक्टोमेट्री वाला पार्ट। तो कंडक्टोमेट्री क्या है, क्योंकि ये मेथड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर आता है तो फर्स्ट लाइन तो हमारी यही होगी कि इट कम्स अंडर द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस विच मेजर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमीटर। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं इसे वो हो सकते हैं टाइप ऑफ आयन जो कि होंगे केटायन और एनायन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टेम्परेचर, मोबिलिटी ऑफ आयन्स, वो कितने स्पीड से भागेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ होंगे इसमें वो क्या होंगे। फर्स्ट थिंग कि कंडक्टोमेट्री में जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टोमीटर्स कहते हैं। तो कंडक्टोमीटर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। फर्स्ट एक करंट सोर्स, दूसरा एक कंडक्टिविटी सेल और तीसरा आपको इलेक्ट्रोड्स चाहिए होगा। नाउ करंट सोर्स जो होगा यू विल ऑलवेज हैव टू यूज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, यू कैन नॉट यूज़ डीसी करंट, इसका भी रीज़न होता है। नाउ कंडक्टिविटी सेल्स में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बुक में बहुत कुछ लिखा होगा, हम सबसे ईजीएस्ट और सिंपल वर्ड्स वाले यूज़ करेंगे, वाइड माउथड सेल्स, बिप टाइप सेल्स। और इलेक्ट्रोड्स की कुछ खासियत होती है कि वो प्लैटिनम से कवर्ड होते हैं। तो अब हम इन तीनों को ब्रीफली पढ़ लेंगे। पहला पढ़ेंगे कि करंट सोर्स क्या होता है। करंट सोर्स जो होते हैं वो जब आप दोगे तो 2 प्रोसेस होंगे, एक तो आयंस इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठे हो जाएंगे, दे विल गैदर टुगेदर नियर द इलेक्ट्रोड्स, और दूसरा देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। अब इसमें हम करंट सोर्स में मैंने बोला था हम हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे, नेवर यूज डायरेक्ट करंट। ऐसा क्यों, क्योंकि डायरेक्ट करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स का पोलराइजेशन कॉज कर देता है, जिसके वजह से आपको हाई सेल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आई विल रीड इट आउट वंस फॉर यू। डीसी करंट इज नॉट यूज्ड इन कंडक्टेंस मेजरमेंट बिकॉज इलेक्ट्रोड्स बिकम पोलराइज्ड लीडिंग टू हाई सेल रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी सेल्स क्या होती हैं। कंडक्टिविटी सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली पायरिक्स या क्वार्ट्ज की बनी होती हैं और उन पे प्लैटिनम का कोटिंग होता है। जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं उन पे प्लैटिनम की कोटिंग होती है और ये 2 होती हैं, और इसे हमें एक वेसल में रखना पड़ता है जिसमें पानी होता है सो दैट इनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। एक बार मैं आपके लिए इसे पढ़ देती हूँ। मेड ऑफ पायरिक्स और क्वार्ट्ज एंड आर फिटेड विद 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स शुड बी प्लेस्ड इन वेसल कंटेनिंग वाटर टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स दैट यू विल यूज़। इलेक्ट्रोड्स जो होंगी बेसिकली प्लैटिनम की बनी होंगी जिनका डायमेंशन होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो 1 सेंटीमीटर के गैप पे होंगी। ठीक है, जो सरफेस होगा उसकी कोटिंग किससे करेंगे हम, प्लैटिनम ब्लैक से। क्यों करेंगे, सो दैट पोलराइजेशन को आप अवॉइड कर सकें एंड दूसरा इफेक्टिव सरफेस एरिया आप बढ़ा दें। नाउ तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि अगर कंसंट्रेशन आपके सैम्पल सोल्यूशन की कम है तो आप इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस को कम रखेंगे, आप इलेक्ट्रोड्स को यूल कीप इट पास सो दैट कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए। अब हम पढ़ेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं।
जनरली हम व्हीटस्टोन ब्रिज ही यूज़ करते हैं, पर हम और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं यूज़ कर रहे, जो कि होंगे कोलरॉफ कंडक्टेंस ब्रिज, फिलिप्स कंडक्टेंस ब्रिज, पाइस कंडक्टेंस ब्रिज। नाउ हम पढ़ेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आई अंडरस्टैंड कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये ई है। नाउ विल अंडरस्टैंड कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है। ये जो है डिपेंड करता है ओम्स लॉ पे। तो अगर आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन या फॉर्मूला पता है तो यू कैन राइट इट। The electrical conductance follows Ohm's law, which states that the strength of current passing through conductor is directly proportional to potential difference and inversely to resistance. Because current I is equal to current, V is equal to potential difference and R is equal to resistance. और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आराम से लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इट्स अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज टू आइडेंटिफाई द कंसनट्रेशन ऑफ गिवन सैम्पल। इसका जो प्रिंसिपल होता है ये बेस्ड होता है कि आप टाइट्रेंट को कितने अमाउंट में कब तक देते जा रहे हैं। जैसे ही आप टाइट्रेंट डालेंगे देयर विल बी अ सडन चेंज इन कंडक्टिविटी इम्प्लाइज दैट द स्टोइकियोमेट्री पॉइंट हैज़ बीन रीच्ड। जैसे ही आप टाइट्रेंट डालते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको बहुत सडन चेंज दिखेगा कंडक्टिविटी पीक्स में, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि ओके द एंड पॉइंट हैज़ कम। अब हम पढ़ेंगे कि इसका ये एंड पॉइंट जो आता है स्टोइकियोमेट्री पहुंचता है वो कैसे होता है। एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से हम एक डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में हम डिफरेंस देखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है ओके कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। During the titration process, one ion is replaced with another, and the difference in the ionic conductivities of these ions directly impact the overall electrolytic conductivity of the solution. इसका एक common procedure है। It's very easy. आप 10 ml एसिड लीजिए, उसे 100 ml पानी में मिक्स कर दीजिए, डिजोल्व कर दीजिए, डाइल्यूट कर दीजिए। फिर आप ब्यूरेट में बेस लीजिए एंड जो कंडक्टिविटी सेल है उसे आप डाइल्यूटेड एसिड में इमर्स कर दीजिए। आप जो एसिड लेंगे उसे एक ऐसे वेसल में लीजिएगा जिसमें आप कंडक्टिविटी सेल आराम से इमर्स कर सकते हैं। मेक श्योर कि वो कम्प्लीटली इमर्स्ड हो। नाउ कनेक्ट द कंडक्टिविटी सेल विद डिजिटल कंडक्टोमीटर सो दैट आपको वैल्यूज़ डिजिटली पता चले। नाउ गेट अ बेस रीडिंग फर्स्ट। आप 0 स्केल वाली रीडिंग ले लीजिए ताकि आप अगर डिफरेंट कंसनट्रेशन पे कंडक्टिविटी पीक्स देखना चाहें तो आपको ईजी हो। Start adding base drop by drop. Increase in conductance will ensure the endpoint has been reached. जैसे कंडक्टेंस पीक पे जाने लगेगा आपको समझ में आ जाएगा कि एंड पॉइंट आ चुका है। इसका फॉर्मूला होता है एक, जिससे आप पता लगा सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा। A इज इक्वल टू VB/10। A का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। V का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेस। B का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। एंड 10 क्या है, 10 जो है वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड है, ये 10 ml है। नाउ हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन कितनी टाइप्स की हैं। एसिड बेस और न्यूट्रल टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्विस टाइट्रेशन भी यूज़ होता है। हमें इसके बारे में इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कितने टाइप की होती हैं, पर इतने डेप्थ में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक बार देख लेते हैं, बस एक पॉइंट। इसमें मैंने एक बार भी एडवांटेज इसका ये है कि मैंने एक बार भी इंडिकेटर की बात नहीं की, तो इसको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ सूटेबल फॉर कलर्ड सोल्यूशन। इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आयंस के साथ हम खेल रहे हैं यहाँ पे, तो सॉल्ट प्रोडक्शन तो होगा। जब सॉल्ट प्रोडक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रोड्स पे जाके उसकी मास्किंग कर देंगे, वो कोटिंग कर देंगे उस पे जाके, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इंक्रीज लेवल ऑफ सॉल्ट कॉजेज मास्किंग ऑफ कंडक्टिविटी सेल्स कॉजिंग एरर। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। I'll try to start with my semester 2nd videos very soon. Till then, happy learning and bye guys.